Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Kanak, and today we are going to do a general reading. And I feel, मतलब ऑनेस्टली मैंने सोचा नहीं है कि कि आज हम कैसे रीडिंग करने वाले हैं या क्या है. आई फील मैं आज थोड़ा लाइक ओपन माइंड से एंड लाइक ओपन एनर्जी से मैं बैठी हूँ आज. एंड आई फील कि आज हम रीडिंग सिर्फ लाइक वी वुड लाइक रियली डीप डाइव इनटू what is really going on in your situation right now, like मतलब चल क्या रहा है ये लाइफ में. Let's do a reading on that because I feel कि you know I feel personally मैं काफ़ी टाइम बाद रिकॉर्ड कर रही हूँ रीडिंग. एंड विद इन मतलब उस टाइम स्पैन में मैं बीमार हो गई, बहुत सारी चीज़ें हो गई. मेंटली भी थोड़ा अच्छा फील नहीं कर रही थी बहुत टाइम तक. बट एनी हाउ आई फेल्ट कि आज मुझे आप लोगों के लिए, सबके लिए रीडिंग पोस्ट करनी है. सो या आज हम ये करने वाले हैं. एंड let's get started with the reading. Also, before that, I would like to express my heartfelt gratitude to all of you. Whoever are really commenting on the video, liking my video, and also subscribing to my channel. It means a lot to me. बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट्स करते कि आपसे रीडिंग रेजोनेट हो रही है. एंड आप लोग अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं. And then you connect that with how you came across a particular reading and how it helped. So मुझे बहुत अच्छा लगा. And I would like to mention that कुछ दिनों में जब तक मैंने रीडिंग रिकॉर्ड नहीं करी थी, आई वॉज रियली लुकिंग टू ऑल ऑफ दीज थिंग्स जहाँ पे बहुत लोग कमेंट कर रहे थे. लॉट ऑफ पीपल ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल, दे ऑल्सो लाइक्ड. एंड या मतलब आप लोगों ने भी वो एनर्जी एक्सचेंज को कहीं ना कहीं आई वुड से पूरा किया इन सम वे. सो बहुत अच्छा लगा. एंड आई एम होपिंग कि कि आप ऐसे ही और अपने बारे में या जो भी आप कहना चाहते हो वो एक्सप्रेस करें. बिकॉज माई इंटेंशन वॉज ऑलवेज टू क्रिएट दिस चैनल. Sorry, my intention to create this channel was always that I create a space where everyone is free to share their own story in some way, shape or form, you know and also feel it through cards and through whatever messages that come here. So अच्छा लगता है वो कॉज जब पूरा होता है. सो थैंक यू सो मच. थैंक यू. एंड अब हम रीडिंग करते हैं. कमिंग टू द टॉपिक नाउ. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो हेलो गाइस वंस अगेन. तो मैंने यहाँ पे ऑफ कैमरा शफलिंग कर ली है एंड वी विल यूज़ दिस डेक टुडे to see what general messages, yeah, on the topic what is really going on in your situation right now. मतलब just like what is really going on in your life right now, collective, जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं. Let's see. Just give me a moment. मैं कैंडल लाइट करना भूल गई हूँ. So let me do that. So what is going on in the life of the collective spirit? क्या बताना चाहते हैं आप हमारे कलेक्टिव को
what is going on, what are the messages coming now, spirit, what is going on now in the life of the collective, what is going on, collective, what is going on, collective, for the collective, I'm sorry. Okay, we have cards already. What is going on for the collective, spirit? Okay, I'm going to keep this. Okay. Okay. So, okay. I'm sorry, I don't know, मुझे ऐसा लग रहा है मैं ना zoned out हो रही हूँ थोड़ा सा यहाँ पे. And honestly, I think I would like to share some things here about myself, I feel. So, okay. So, I am 21 years old. I mean, I would turn 21 years old this year. And मैं हमेशा से एक ऐसी पर्सन रही हूँ who has been, मतलब अगर मुझे कहना है तो मैं ये कहूँगी कि मेरा सारा बचपन, all of my childhood, even my teens and everything, I think all of it just went in me being anxious. मतलब मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट होती रही है from a very young age. And एंड बहुत लोग ऐसे कहते हैं कि यार ये तो बेफालतू का घबराती है. एंड कभी कभी कॉज होता है तब भी मैं घबराती, कभी कॉज नहीं भी होता तब भी मैं घबराती थी. एंड आई थिंक वो एक ऐसी इशू है जो ना मेरे साथ अभी भी है. एंड आई थिंक आई एम रियली ओवरकमिंग दैट राइट नाउ इन माई लाइफ. एंड कभी कभी ना यूनिवर्स आपको ऐसे आई वुड से इश्यूज़ या ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ अपनी लाइफ में देते हैं ताकि आप ना उन अपॉर्चुनिटीज़ के साथ, मतलब आप उन, मैं अपॉर्चुनिटी कह रही हूँ तो मैं कोट्स में कह रही हूँ, यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, कि दोज आर चैलेंजेस बट यू कैन टर्न देम इनटू लाइक मीनिंगफुल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर योरसेल्फ. तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ जब यूनिवर्स आपको देते हैं ना, तब आप ना, मतलब तब आपके लिए मुश्किलें तो ऑब्वियसली बढ़ती ही हैं. एंड ऐसे भी पॉइंट आते हैं जहाँ पे आपको लगता है कि लाइक आई वुडंट लाई बट कभी कभी सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं आपको. ये सारी चीज़ें होती बिकॉज देर आर सर्टन थिंग्स इन योर लाइफ जो आपको दी ही इसलिए जाती है. सम डिफ़िकल्ट थिंग्स वो आपको दी ही इसलिए जाती है ताकि आप उनको ओवरकम करें और एक्चुअली इन सम वे लाइक प्रूव योर सेल्फ इन योर ओन आइज. मुझे ऐसा लगता है. एंड यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे यही कहीं ना कहीं सबसे मेन मैसेज है. एंड मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि मी बीइंग एन एंशियस पर्सन, मैंने बहुत ऐसी चीज़ें देखी हैं यहाँ पे मेरी लाइफ में which actually really shook me to my core. And some of them, like one of them is really when I lost my mom 2 years back. And it actually made me come to a very horrible situation mentally. मतलब
अगर मुझे बताना है तो वो एक ऐसा एक्सपीरियंस था जहाँ पे अ, मतलब मुझे उसके बारे में बोलने में भी थोड़ा ऐसा लगता है, बिकॉज़ इट मतलब जैसे वो एक ऐसा एक्सपीरियंस था जिसने इट चेंज्ड माय लाइफ, इट चेंज्ड और इट शुक मी टू अ लेवल जहाँ पर मैं चीज़ों को समझ नहीं पा रही थी, चीज़ों को बोल नहीं पा रही थी किसी को, ऐसी चीज़ें हैं। और मैं यहाँ पर ये चीज़ें इसलिए बताना चाहती हूँ क्योंकि I feel there is someone out there who is going through something very similar in their life. I'm not saying that someone is मतलब एकदम similar नहीं, but someone is going here from a phase जहाँ पे वो ना मतलब एक बहुत मुश्किल वक्त से जाते हुए मुझे लोग यहाँ पे दिख रहे हैं। एंड आई फील कि ये जो भी लोग हैं whoever is watching this video, मैं आपको बस इतना कहना चाहती हूँ कि I mean, if I can come onto the other side and really sit here and make a video about this, about with something like this in my hand, which I thought I can never have, or maybe I thought I can never do. So then anyone can do. मतलब कोई भी इस चीज़ को कर सकता है। एंड यहाँ पे मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कोई तो है यहाँ पे हु हैज़ मतलब यहाँ पे कोई तो ऐसा पर्सन है जो यहाँ पे हिम्मत हार चुका है। आई फील लाइक समवन इज़ रियली डन कि यार शायद अब नहीं हो पाएगा, शायद अब मैं नहीं कर पाऊँगा या कर पाऊँगी चीज़ें, अब तो शायद मैंने बोला था सुसाइडल थॉट। सो यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो ऐसी चीज़ों से डील कर रहे हो अभी भी। लाइक आपने तो शायद ऐसे भी लोग हो सकते हैं यहाँ पे जिन्होंने ये भी बोल दिया कि यार अब मेरा हो गया यहाँ से, आई वॉन्ट टू लीव। आई फील कोई यहाँ पे ऐसे थॉट्स भी आ रहे हैं उनके दिमाग में, कोई ऐसी चीज़ें भी कह रहा है यहाँ पे। सो आई थिंक आई जस्ट वांट टू से यहाँ पर यूनिवर्स जो आपको बताना चाह रहे वो ये है कि लाइफ इतनी मुश्किल है, लाइफ इतनी मुश्किल है, बट लाइफ इतनी मुश्किल तभी है जब आपके अंदर वो आपके अंदर वो सारी चीज़ें हैं, वो सारे रिसोर्सेज हैं जो आपको उन चीज़ों से बाहर निकाल सकें। मतलब it's like life is not that unfair, life is not that difficult, it is not that harsh, मैं ये कहूँगी। क्योंकि यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि शायद अभी कुछ रास्ते दिखाई नहीं दे रहे हैं, शायद अभी ऐसा लग रहा है कि आपको कहीं जाने को नहीं है, शायद अभी ऐसा लग रहा है कि कि मुझे पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। Oh, I'm sorry. I don't know, I feel like crying. Okay. ओके सो यहाँ पे जो मुझे एनर्जी आ रही है ना आप लोगों के लिए कि इट्स लाइक आई थिंक you're at a time in life where you feel like you're done. एंड मैं ये बार बार ये चीज़ें रिपीट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे यूनिवर्स का मैसेज भी आपके लिए इतना ही है कि just feel all of this all of this hurt, all of this grief, all of this loneliness, all of this anxiety, all of this I don't know shit from life
just feel all of this once, and then just let it go. I feel just let it go, because you know, आपको शायद ऐसा भी हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा हो कि अभी मेरे पास वजह भी नहीं है शायद जीने के लिए, कुछ लोग ये भी सोच रहे, बट यहाँ पे यूनिवर्स कह रही कि ठीक है, इफ़ यू फीलिंग ऑल ऑफ दिस राइट नाउ, फील ऑल ऑफ इट, होल ऑफ इट फॉर वंस, एंड देन and then just release it like it wasn't even yours. यहाँ पे ये मैसेज है. सो यहाँ पे ना ऐसे नहीं सोचना कि मेरा कुछ हो नहीं सकता, ऐसा नहीं है, कभी नहीं सोचना ऐसा. एंड जो लोग ऐसे बोलते हैं ना आपको, आप समझिए कि वो शायद खुद से बहुत बड़ा झूठ कह रहे हैं, क्योंकि there are people who say like shitty things about other people to other people. Some say it on their face, some say it on their backs, but when people put labels on someone, one thing is very much clear about them, is that they don't really understand where the other person is coming from. ऐसे लोगों को सिर्फ ऐसा लगता है कि यार हम जो बोल रहे हैं वही सही है, हमारा लाइफ का जो एक व्यू है शायद वो ही वो ही सिर्फ एक ही व्यू है, एंड सबके अलग व्यू नहीं है यहाँ पे. एंड ऐसा नहीं है, ऑब्वियसली ऐसा नहीं होता है, हम सब जानते हैं, राइट. ये सो ये बात अब याद रखो, क्योंकि no matter what is happening, no matter who is standing up for you, who is not standing up for you, who is maybe disrespecting you in some way or doing anything that you don't like, just remember that universe is with you. यूनिवर्स आपका हाथ छोड़े नहीं है और वो कभी नहीं छोड़ेंगे, चाहे आप कितनी ही शिटी सिचुएशन में हो, चाहे आप कितनी ही वर्स्ट सिचुएशन में हो, वो आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे. यहाँ पे ये साफ साफ क्लियर है, मतलब या दिस इज़ वेरी क्लियर हियर. Okay, I think I need to take more cards here. I know I never cry. मैंने पता नहीं क्यों ऐसे आज हो गया. Okay, so तो एक और चीज़ है यहाँ पे. I feel some of you are really upset from someone, upset from some people because of their behavior, because of maybe them not being there for you the way you are there for them. You guys could be also, मतलब ना यहाँ पे किसी के अंदर गुस्सा दिख रहा है मुझे कोई पर्सन को लेके, यार कि like why are you not the way maybe I wanted, or why are you not the way I think you should have been. यहाँ पर ये चीज़ आ रही है, एंड या आई फील दैट यहाँ पे. और क्या आ रहा है स्पिरिट यहाँ पे? ओके, थैंक यू.
ओके, ये वन लास्ट शफल प्लीज. ओके. See, one thing, I think I'm going to repeat myself again, but still I would, because this is important. पता है एक चीज़ यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो सर्टेन है आपके लिए, and I would say the only important thing right now, the only thing that matters for you is that you are winning despite all of these situations. Now I tell you why. Because ना मुझे ऐसा लगता है कलेक्टिव यहाँ पे कि ना यूनिवर्स आपको ना आपको एक रियल पर्सन यहाँ पर बनाने की कोशिश करी. अब रियल पर्सन से मेरा क्या मतलब है? रियल पर्सन, ओके, पता है कभी कभी ऐसा होता है ना, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बीच में ऑफ मे बी लाइक ऑल ऑफ आर रूटीन, उन सब के बीच में हम भूल जाते हैं कि लाइक what is the real me, who is the real me, कभी हम लोगों के वो चेहरे नहीं देख पाते हैं. कभी कभी हमारे जो रिलेशनशिप्स है वो एक्चुअल में कैसे हैं वो हम नहीं देख पाते हैं. सामने वाले पर्सन हमारे लिए कितना कर रहे हो और हम कितना कर रहे हो, उसे हम एक्चुअल में वो आई वुड से, आई डोंट वांट टू यूज़ द वर्ड ट्रांजैक्शन, बट लाइक वो इक्वल गिव एंड टेक है कि नहीं, वो हम नहीं देख पाते हैं. एंड आई फील इस पूरी सिचुएशन में, इस पूरे क्योस में यूनिवर्स आपको एक रियल पर्सन ऐसे बना रही कि आप ना अपने इमोशंस के टच में आ रहे हो. आप ना आपको ना डर नहीं लग रहा कलेक्टिव, आपको अब डर नहीं लग रहा कि मुझे रोना आ रहा है, कि मुझे क्यों आ रहा है. आपको ना अब आपको डर नहीं लग रहा अब अपने इमोशन से. एंड आई फील कि शायद ये एक चीज़ है जो आप रियलाइज़ नहीं कर रहे हो इस सिचुएशन के बारे में, ये आपको नहीं दिख रहा है इस पूरी सिचुएशन में. whatever this situation is, whatever situation you are in collective right now, आप अपने इमोशंस के टच में आ रहे हो एंड यू आर रियली नॉट आई वुड से नॉट फियरिंग, लाइक क्या बोलते, वर्ड ही नहीं आ रहा मेरे को, क्या हो गया, इंग्लिश भूल गई हूँ, बट लाइक यू आर नॉट अफ्रेड ऑफ योर इमोशंस एनीमोर हियर. और वो आई थिंक वो ही आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंड नेसेसरी है फॉर यू टू एक्चुअली कम इन यूनियन विथ योर ओन सेल्फ. हाँ, यहाँ पे ना एक बहुत ही डायनेमिक एनर्जी है, बहुत ही आई वुड से रिजिलियंट एनर्जी है यहाँ पे. या एंड यूनिवर्स यहाँ पे यही कह रही कि लाइक जब आपने इतना आई वुड से ना इतना क्योस देख लिया लाइफ में, इतना सारा आपने आई वुड से, आई डोंट वांट टू यूज ड्रामा, और since I'm not trying to demean anybody's situation here, but since आपने इतना कुछ देख लिया है in a negative perception, तो आपको ना समझ में आ गई कि यार अब जब मैंने इतना देख लिया तो लाइक what actually is left for me to like, मतलब अब मुझे कोई चीज़ से डरने की ज़रूरत क्या है. since I have been through this, so what actually is left for me to to be scared about. And honestly whatever, मतलब और कुछ जो भी बचा है और वो जो कुछ भी आएगा भी, I think I can conquer that because I did this
ये जो भी इशू है मैंने इसको कॉन्कर कर लिया, सो व्हाट एल्स कैन आई नॉट कॉन्कर। मुझे ऐसा लग रहा है आप बिल्कुल ऐसे ही माइंडसेट में यू you know, आप आने वाले हो, एंड आई फील आप हो भी। बहुत लोग यहाँ पर उस माइंडसेट में लाइक ऑलमोस्ट पहुँच गए हैं, लाइक लाइक वेरी सून you're into that energy. So यहाँ पे ना ओके अगर कोई यहाँ पे ये भी सोच रहा है ना कि यार मतलब, या कहीं ना कहीं अगर आप सोचते कि ओके नहीं ये नहीं, मैं क्या कह रही थी, या सो यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप एक हाई वाइब्रेशन में हैं। एंड यहाँ पे ना हाई हाई वाइब्रेशन की डेफिनेशन कहीं ना कहीं चेंज हो रही है, आई फील, फॉर मी पर्सनली एंड फॉर अ लॉट ऑफ पीपल ऑल्सो वॉचिंग दिस। हाई वाइब्रेशन का मतलब नहीं है कि आप मतलब ये नहीं है कि you're always happy. I feel a high vibrational person is someone, or a high vibrational soul is that soul जो बहुत ज़्यादा resilient है, जिसको कहीं ना कहीं पता है कि यार कुछ भी हो जाए, मतलब चाहे चाहे धरती फट जाए, कुछ भी हो जाए, आई एम गोइंग टू गेट आउट ऑफ दैट सिचुएशन, लाइक दैट, मतलब मैं ऐसे बाहर आ जाऊँगा, ऐसे बाहर आ जाऊँगी हर सिचुएशन से। एंड आई फील यहाँ पे यही एक चीज़ है जो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर एक रियल पर्सन बना रही है, कलेक्टिव। ट्रस्ट मी ऑन दिस, ट्रस्ट मी। एंड आई हैव नेवर हैड सच एन एक्सपीरियंस एवर, लाइक मतलब इस रीडिंग जैसा एक्सपीरियंस मुझे कभी नहीं हुआ है। सो I think that is all for today, people. And मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं ना कोई रोलर कोस्टर पे जाके आई हूँ और ये रीडिंग करने के बाद, बिकॉज वॉट एवर इट वॉज वर्थ इट। एंड मतलब आप ये समझ जाओ, मैं यहाँ पे कार्ड्स रीड करके ये बोल रही हूँ, बट यू गाइज आर लिविंग इट, यू गाइज आर लिविंग इट। एंड अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वर्थ इट बिल्कुल नहीं है अभी ये वॉट एवर दिस इज हैपनिंग, नो दैट इज़ नॉट वर्थ इट, फाइन, बट एट द एंड यू विल गेट दिस फीलिंग टू, यू विल गेट दिस फीलिंग टू कलेक्टिव। ये आपको बिल्कुल ऐसी फीलिंग आने वाली है, एंड आई एम 100% श्योर ऑन दैट, आई बेट ऑन दैट। सो आई थिंक yeah, that is all for the reading. Again, this is a general reading, so please take what resonates, leave the rest. And if you like how I read cards, and if you liked this video, you can like, share and subscribe to my channel, and please continue to do that जैसे आप लोग अभी तक करते आए, मुझे बहुत अच्छा लगा, and I'm very grateful for that. Thank you. And also, if you would want a personal reading from me, you can connect to me through my email ID given in the description box below. So I shall see you there if you want that in case. Otherwise, मैं यहाँ हुई. So yeah, I shall see you in my next reading. Until then, take care. Lots of love. Bye.